श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 15 फरवरी यानी कि फागुन मास का शनिवार, एक बहुत ही शुभ और पावन दिन। फागुन महीना शुरू हो चुका है और आज उसका पहला शनिवार है, तो आज रात में आप सभी को अपने घर में शनि शिव दीपक जलाना है। इससे आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और जिस भी मनोकामना के लिए आप परेशान रहते हैं वह भी पूरी होगी। यह उपाय आपको अपने घर में ही करना है और वह भी काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से। मैं आपको इस उपाय को बहुत ही स्पेशल तरीके से समझाऊंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। सबसे पहले ये समझते हैं कि हमें कौन सा दीपक लेना चाहिए। स्क्रीन पर आप सभी को मिट्टी का दिया दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप चाहें तो आटे का दीपक भी ले सकते हैं। अगर आप आटे का दीपक ले रहे हैं तो उसे नया बनाएंगे, लेकिन अगर आप मिट्टी का दीपक इस्तेमाल कर रहे हैं तो वह नया भी हो सकता है और पुराना भी। अब ये समझते हैं कि इस दीपक को लगाना कहाँ है। हमारे आराध्य देव महादेव के सामने आप सभी को ये दीपक प्रज्वलित करना है। जिनके घर में शिवलिंग नहीं है वे एक छोटा सा शिवलिंग घर में लाकर स्थापित करें, ताकि इस उपाय का संपूर्ण लाभ मिल सके। अब आपको करना क्या है, आप सभी को जो दीपक मैंने दिखाया है उसे महादेव के सामने रख देना है। ध्यान रखें कि दीपक के नीचे थोड़ा सा काला तिल जरूर रखें, क्योंकि यह शनिवार का दिन है और शनि देव से संबंधित उपाय में काले तिल का विशेष महत्व होता है। अब दीपक में बत्ती कौन सी लगानी है, क्योंकि यह उपाय शनि देव और भोलेनाथ दोनों के लिए किया जा रहा है, इसलिए इसमें हमेशा गोल बत्ती ही लगानी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप इस दीपक को जलाएंगे तो काशी विश्वनाथ महादेव का ध्यान करें। ध्यान करके जब आप दीपक प्रज्वलित करेंगे तब जलते हुए दीपक में थोड़ा सा काला तिल डालना है और उस समय अपनी मनोकामना बोलनी है। आपके घर परिवार में जो भी समस्या चल रही हो उसका स्मरण करते हुए यह उपाय करें। यह उपाय आपके परिवार के सभी संकटों को समाप्त कर देगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर, जिसे किया जाएगा काली हल्दी से। सबसे पहले ये समझते हैं कि इस उपाय के फायदे क्या हैं। यह उपाय खासकर धन संपत्ति में वृद्धि, व्यापार में उन्नति और कर्ज मुक्ति के लिए किया जाता है। काली हल्दी को बहुत ही चमत्कारी माना जाता है और अगर इसे सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह व्यक्ति के भाग्य को चमका देती है। अब जानते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। रात के समय प्रदोष काल में यानी शाम 6 बजे से रात 8 बजे के बीच यह उपाय करना सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगा। सबसे पहले एक साबुत काली हल्दी लें और उसे अपने दाहिने हाथ में रखें। अब इस काली हल्दी को अपने माथे से लेकर पैरों तक 7 बार घुमाएं। अगर यह उपाय किसी और के लिए कर रहे हैं तो 21 बार घुमाना होगा। इसके बाद काली हल्दी को किसी लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दें या फिर तिजोरी में रख दें। यह उपाय करने के बाद आपको अपने आराध्य देव महादेव और शनि देव का ध्यान करके ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना होगा। यह उपाय आपके घर में धन, सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगा। अब बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर, जिसे किया जाएगा गुड़ और घी से। अगर आपके घर में रोग बीमारी बनी रहती है, बार बार घर में कोई न कोई बीमार पड़ता है, तो यह उपाय बहुत ही कारगर है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा गुड़ और गाय का घी लें। अब इन दोनों को मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बना लें। अब रात के समय शनिवार को किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाएं और वहां 21 गोलियां एक एक करके अर्पित करें। हर गोली अर्पित करने के बाद ओम शनैश्चराय नमः मंत्र का उच्चारण करें। यह उपाय शनिदेव की कृपा प्राप्त करने और घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं चौथे उपाय की ओर, जो है नींबू और काले धागे का टोटका। अगर आपके घर में नजर दोष, टोना टोटका, बुरी शक्तियों का असर हो रहा है तो यह उपाय बहुत ही असरदार साबित होगा। इस उपाय को करने के लिए एक साबुत नींबू और एक लंबा काला धागा लें। अब नींबू को अपने दाहिने हाथ में लें और अपने पूरे शरीर पर 7 बार घुमाएं। इसके बाद नींबू को काले धागे से लपेटकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दें। यह उपाय करने से किसी भी प्रकार की बुरी नजर, बुरी शक्तियां और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। अब हम बढ़ते हैं पांचवें और आखिरी उपाय की ओर, जो है चावल और हल्दी का टोटका। अगर आपके घर में वैवाहिक जीवन में तनाव चल रहा है, पति पत्नी के बीच झगड़े बढ़ गए हैं, तो यह उपाय बहुत ही कारगर रहेगा।
इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले एक कटोरी में थोड़ा सा चावल लें और उसमें चुटकी भर हल्दी मिला लें। अब इस मिश्रण को अपने दाहिने हाथ में लें और अपने आराध्य देव महादेव का ध्यान करें। अब इस चावल को अपने घर के मुख्य द्वार पर चारों दिशाओं में थोड़ा थोड़ा छिड़क दें और शेष बचे चावल को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें। इस उपाय को करने से आपके घर में शांति बनी रहेगी और पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा। शिवरात्रि 26 फरवरी को है और इस दिन आपको एक बहुत ही शुभ अवसर मिलने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन, समृद्धि और सफलता बनी रहे तो 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें। ये रुद्राक्ष महादेव का आशीर्वाद लेकर आपके जीवन में सुख शांति लेकर आएगा। जो भी लोग रुद्राक्ष लेना चाहते हैं वे इसे जल्द से जल्द प्राप्त करें, क्योंकि यह शिवरात्रि पर बहुत ही शक्तिशाली फल प्रदान करेगा। अपनी मनोकामना के लिए वो भी पूरी होगी। और यह उपाय अपने घर पर जलाना है, वो भी काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से। अब बहुत स्पेशल तरीके से आपको समझाऊं तो वीडियो को पहले तो पूरा देखेंगे, है ना? देखो, सबसे पहली बात ये होती है कि भैया हमें कौन सा दीपक लेना चाहिए। स्क्रीन पर आप सभी को आटे का दिया दिख रहा होगा। आप चाहो तो आटे का दिया ले सकते हो, आप चाहो तो मिट्टी का दिया ले सकते हो, ठीक है ना? आटे का दिया अगर ले रहे हो तो नया दिया बनाएंगे, लेकिन मिट्टी का दीपक इस्तेमाल कर रहे हो तो नया भी ले सकते हो, पुराना भी ले सकते हो, ठीक है ना? चलो अब समझते हैं इस उपाय को। अब इस दीपक को हमें लगाना कहाँ पे है? हमारे आराध्य देव महादेव के सामने। आप सभी लोगों को दीपक को प्रज्वलित करना है। मैं बार बार कहता हूँ, जिनके घर में शिवलिंग नहीं है लाओ और अपने घर में महादेव को रखो, ठीक है ना? तो महादेव के सामने क्या करना है? आप सभी लोगों को जो दीपक मैंने दिखाया उस दीपक को रख देना है। ध्यान रखना, जो दीपक आप रख रहे हो वो मिट्टी का भी हो सकता है और आटे का भी, है ना? अब ये जो दीपक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस दीपक को डायरेक्ट तो रखते नहीं है ना? महादेव के सामने रख रहे हैं और साथ ही साथ शनिवार का दिन है तो काले तिल का इस्तेमाल करेंगे और दीपक के नीचे थोड़ा सा काला तिल रखेंगे, ठीक है ना? अब आपको इसके अंदर बत्ती कौन सी लगानी है? एक तो शनि देव भी क्या है? देवता है। और भोले शंकर भी क्या है? देवता है। तो देवता के लिए कौन सी बत्ती लगती है? हमेशा गोल बत्ती। तो गोल बत्ती लगाना। लेकिन सबसे बड़ा खेल यहाँ होता है कि जब हम ये दीपक प्रज्वलित करेंगे, जब हम इस दीपक को जलाएंगे तो काशी विश्वनाथ महादेव का ध्यान करेंगे। अरे किसका ध्यान करोगे बताओ भाई? काशी विश्वनाथ महादेव का। आप सभी को ध्यान करना होगा, ठीक है ना? ध्यान करके आप इस दीपक को जला देना। दीपक जब जला दोगे तो जलते हुए दीपक के अंदर भी क्या करना है? आप सभी लोगों को काला तिल जलते दीपक के अंदर डाल देना है। और जब काले तिल को डालोगे तो अपने परिवार में, अपने फैमिली में जो भी समस्या, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी दिक्कतें चल रही हैं, उनका स्मरण जरूर करिएगा, ठीक है ना? करके देखिए इस उपाय को। आपके घर में, परिवार में किसी भी प्रकार की कोई संकट होगी, वो संकट आपका खत्म जरूर हो जाएगा, ठीक है ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि आप सभी को करना है लोग के साथ में। सबसे पहले इस उपाय को समझने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि इस उपाय के बेनिफिट क्या है, ठीक है ना? देखो, बहुत ही आसान सा उपाय है। बहुत ही रात में वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मुझे जमाए आ रही है, माफ करिएगा। देखो क्या करना है। सबसे पहले फायदे समझ लो। जैसे मान लेते हैं कि आपके घर का कोई भी ऐसा इंसान है जो बीमार है, चाहे वो रोगी है या फिर घर का कोई ऐसा इंसान है जिसको नजर, टोने टोटके, हाय बहुत ज्यादा लगते हैं, है ना? यह उपाय बहुत छोटा सा है, समझिए जरूर। 3 लोग के टुकड़े लेंगे, ठीक है ना? जो भी लोग आप इस्तेमाल कर रहे हो वो लोग कहीं से भी, उसके जो फूल हो वो गिरे हुए नहीं होने चाहिए, ठीक है ना? इतनी चीजें ले ली। साथ ही साथ आप सभी को 5 काली मिर्च भी लेनी है, ठीक है ना? काली मिर्च को कूटना पीसना नहीं है, खड़ी काली मिर्च लेंगे। यहाँ पर मैं कुछ बनाने जा रहा हूँ ताकि आप चीजों को अच्छे से रिलेट कर पाओ ना। ये क्या बन गया? यह आप हो। कौन हो? आप हो। अब मान लीजिए कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, तो आपके पास में क्या है?
5 काली मिर्च है और आपके पास में 5 क्या है? लोग है। उन्हीं 5 काली मिर्च को और 5 लोग को अपने राइट हैंड में दाहिने हाथ में रखकर जो भी व्यक्ति परेशान है उसके ऊपर से 21 बार घुमाना है। कितनी बार घुमाओगे? 21 टाइम्स। और जब आप घुमा रहे हो तभी नाम फिर से स्मरण करना है, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से। घुमाना होगा कितनी बार? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जिस दिशा में घड़ी घूमती है उसी दिशा में सर से लेकर के पैर तक घुमाना। और घुमाने के बाद में आप उसे अपने गेट के बाहर कहीं पर भी फेंक देना। यकीन मानिए, जिस भी इंसान को घर में नजर टोने टोटके हाय लगते होंगे ना, वो समस्या खत्म होगी। एक नियम ध्यान रखिएगा, अगर यह उपाय किसी और के लिए कर रहे हो तो 21 बार घुमाएंगे, और अगर खुद के लिए कर रहे हो, खुद के ऊपर से घुमाना है, तो मात्र 7 बार घुमा करके और फिर आप बाहर फेंकोगे। ठीक है ना? करिएगा जरूर। और ध्यान रखिएगा, जितने भी उपाय हम लोग इस वीडियो में समझेंगे, सारे उपाय शाम के टाइम पर प्रदोष काल में ही करने हैं। ठीक है? आज हम कुछ साधारण लेकिन अत्यंत प्रभावी तांत्रिक उपाय करेंगे जिनका प्रभाव तुरंत दिखेगा। यह उपाय आपको शनि शिव साधना, भैरव उपासना और काली शक्ति साधना से जोड़ेंगे। लेकिन ध्यान रखें, इन उपायों को करने से पहले आपको अपने आराध्य देव का ध्यान जरूर करना है और पूरी निष्ठा के साथ इन्हें करना है। अब सबसे पहले हम शनि शिव दीपक का तांत्रिक प्रयोग करेंगे, जो आपको शनि दोष, पितृ दोष और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करेगा। इस उपाय के लिए आपको मिट्टी या आटे का दीपक लेना होगा। दीपक में सरसों का तेल डालें, क्योंकि सरसों का तेल शनि देव को प्रिय है और नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करता है। दीपक की बत्ती गोल बनाकर रखें ताकि यह लंबे समय तक जलती रहे और ऊर्जा संचार स्थिर बना रहे। इस दीपक को आपको अपने शिवलिंग के सामने या पीपल के पेड़ के नीचे रखना होगा। अगर घर में शिवलिंग नहीं है तो आप इसे किसी भी मंदिर में रख सकते हैं। अब इस दीपक को जलाने से पहले अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा काला तिल और सिंदूर लें और शनिदेव तथा महादेव का ध्यान करते हुए इसे दीपक में डालें। ध्यान रहे, ये प्रक्रिया पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करनी होगी। जब आप दीपक को जलाएं तो ओम शम शनैश्चराय नमः और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। दीपक जलने के बाद उसमें काले तिल के 7 दाने डालें और अपनी मनोकामना का स्मरण करें। अगर कोई विशेष समस्या है तो उसका भी ध्यान करें। अब हम भैरव उपासना का एक तांत्रिक उपाय करेंगे जो शत्रु बाधा और बुरी शक्तियों से रक्षा करता है। इस उपाय के लिए आपको एक काले धागे में 7 छोटी कीले और 1 काली मिर्च बांधनी होगी। इस धागे को अपने दाहिने पैर के अंगूठे पर बांधें और ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। यह उपाय आपको नजर दोष, टोना टोटका और किसी भी तांत्रिक प्रभाव से बचाएगा। अब हम तीसरा उपाय करेंगे जो काली शक्ति साधना से जुड़ा है और धन प्राप्ति तथा सौभाग्य को आकर्षित करता है। इसके लिए आपको 1 चुटकी काले तिल, 3 साबुत चावल और थोड़ा सा गुड़ लेना होगा। इसे अपने दाहिने हाथ में लेकर माता काली का ध्यान करें और ओम क्री काली काली का नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। इसके बाद इसे किसी शिवलिंग या पीपल के पेड़ के नीचे अर्पित कर दें। यह उपाय करने से आपको धन, उन्नति और शत्रु बाधा से मुक्ति मिलेगी। आज का दिन विशेष है, इसलिए इन उपायों को प्रदोष काल यानी शाम के समय करना अति उत्तम रहेगा। इस दौरान आप इन उपायों को करके देखिए, आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा। शिव कृपा और तांत्रिक साधना से आपकी हर समस्या का समाधान संभव है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे हम शनि शिव दीपक, काली हल्दी, गुड़ और घी, नींबू, काले धागे और चावल हल्दी के उपायों से अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।